बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास। आज जो लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 4 का मेजर शबीर शरीफ शहीद का जो लेसन है। तो हम ट्रांसलेशन करेंगे। मेजर साहब जो हैं वो 1971 में शहीद हुए थे और उनको जो है वो निशान हैदर भी मिला था। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो इतने माशाल्लाह आज तक भी मशहूर हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं शहीद ज़िंदा हैं तो वो आज भी हमारी बुक्स में और लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत करते हुए शहीद हुए। तो दैट इज़ द रीज़न। जी, तो प्री रीडिंग में हम चेक कर लेते हैं। शेयर योर फीलिंग्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड टू द आर्मी एंड लिसन टू योर क्लासमेट्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। उन्होंने कहा है जी, अपनी फीलिंग्स और अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो दूसरे क्लासमेट्स के साथ आपने शेयर करने हैं। किस बारे में? आर्मी के बारे में। और दूसरे जो क्लासमेट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोगों ने सुनने हैं। आगे ये आप लोगों को जो नज़र आ रहा है ये है मज़ार कायद, जो कि कराची में है, और वहाँ पर ये परेड हो रही है जो 25 दिसंबर को होती है। आगे है जनाब, क्विक क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और ये है क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ स्टूडेंट्स। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्विक क्वेश्चन, वो है व्हाट इज़ अ सोल्जर्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ये वाले क्वेश्चन करवाने की वजह ये होती है कि ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, इसलिए इनको करवाया जाता है, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होता है उसमें ये आ जाते हैं। तो व्हाट इज़ अ सोल्जर्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, एक फ़ौजी की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? तो ज़ाहिर-सी बात है, आप लोग जानते हैं फ़ौजी की सबसे बड़ी ताकत, या फिर एक सिविलियन भी अगर है, नॉर्मल आम लोग जो हैं वो भी अगर हैं, तो उनकी भी जो सबसे बड़ी ताकत है वो मेरे नज़दीक आई थिंक कि वो अपने वतन से मोहब्बत ही होती है। तो हम लोग बेशक आज के दौर में जितना मर्ज़ी कहते रहें पाकिस्तान में ये मसले हैं, ये मसले हैं, गंदगी है या महंगाई है या कुछ भी आप लोग कहें, लेकिन जो भी कह लें, लेकिन एक वतन से मोहब्बत जो होती है वो हर शख्स के दिल में होती ही है। हम अपने वतन के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते हैं। तो यही चीज़ जो है वो हमारे सोल्जर्स में भरी पड़ी होती है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो मेरे नज़दीक तो यही है कि एक सोल्जर की जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ होती है वो इसकी पेट्रियाटिज़्म होती है, और इसकी जो है वो हिज़ लव फॉर कंट्री होता है। ठीक है ना? ये मैं रिटन जो है इन क्वेश्चंस के आंसर जब ट्रांसलेशन के साथ ही आप लोगों को कॉपी पे लिखे हुए दिखा दूँगी। तो व्हाई आर सोल्जर्स द रियल हीरोज़? सोल्जर जो हैं वो रियल हीरोज़ क्यों होते हैं? तो जनाब, ये अवाम को प्रोटेक्ट करते हैं। हम लोग इनकी वजह से ही रात को सुकून से सोते हैं कि हमारा, हाँ, जिन दिनों में आप लोग जानते हैं, जिन दिनों में जंग वगैरह हो रही होती है, तो हम ज़ाहिर-सी बात है, हम पुरसुकून अपने घरों में सो रहे होते हैं। बॉर्डर पे थोड़ी-सी हलचल हो रही होती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर तो सारा एक्शन हो रहा होता है, लेकिन अक्सरियत में ऐसा होता है कि बॉर्डर पे से जो आस-पास के गाँव होते हैं वो खाली करवा लिए जाते हैं। लेकिन जो अवाम अपने घरों में सुकून से सो रहे होते हैं उन दिनों में, वो किसकी वजह से? सोल्जर्स की वजह से। तो व्हाई आर द सोल्जर्स द रियल हीरो? वो इसी वजह से रियल हीरो हैं क्योंकि वो अवाम को, मासेस को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हैं जनाब इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स, और ये मैं आपको रिटन में लिखे हुए कॉपी पे चेक करवाती हूँ। हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। सोल्जर्स आर द एसेट्स ऑफ अ कंट्री। सोल्जर क्या है जनाब? एक मुल्क का सरमाया है। एसेट्स, सरमाया। ये आप लोग जो मैं वर्ड मीनिंग बोलती हूँ इनको अंडरलाइन करके आप लोग उसी टाइम अपनी बुक पे लिख लिया कीजिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये वर्ड मीनिंग ही आपको लेसन को समझने में मदद करते हैं, और फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स में मदद करते हैं, और ये चीज़ें ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो दे आर प्रोटेक्टर्स ऑफ देयर नेशन। ये अपने मुल्क के मुहाफ़िज़ होते हैं, कौम के। नेशन यानी कौम, प्रोटेक्टर्स मुहाफ़िज़, एंड गॉड देयर मदरलैंड, और अपने आबाई वतन, यानी कि जिस जगह पे वो हम पैदा होते हैं उसको कहते हैं मदरलैंड। तो हम अपने अब ये अपने आबाई वतन की हिफाजत करते हैं। एट ऑल कॉस्ट्स, कैसे हिफाजत करते हैं? हर कीमत पर। एट ऑल कास्ट, कॉस्ट मतलब कीमत, तो ये हर कीमत पर अपने वतन की हिफाजत करते हैं। पाकिस्तान आर्मी हैज़ प्रोड्यूस्ड मैनी ग्रेट हीरोज़ हु लेड डाउन देयर लाइव्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। पाकिस्तान आर्मी हैज़ प्रोड्यूस्ड, पाकिस्तान आर्मी ने, प्रोड्यूस का वैसे मतलब होता है पैदा करना, तो यहाँ पर आएगा बनाए हैं। पाकिस्तान आर्मी ने बनाए हैं मैनी ग्रेट हीरोज़, बहुत से अजीम हीरो,
ग्रेट अजीम हीरोज हीरो हु लेड डाउन देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। लेड डाउन यानी कि कुर्बान करना। देयर लाइव्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए, अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। राना शबीर शरीफ वाज़ वन ऑफ द ब्रेव सन्स ऑफ आवर नेशन। राना शबीर शरीफ भी हमारी कौम के एक बहादुर बेटे थे। हु वॉज अवार्डेड द निशान हैदर, जिन्हें निशान हैदर का एजाज़ मिला। एंड द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो कि निशान हैदर क्या है, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है ऑफ फॉर हिज करेज। किस लिए मिला था उनको? उनकी बहादुरी की वजह से। तो जनाब राना शबीर शरीफ हमारे मुल्क, हमारी कौम के एक बहादुर बेटे हैं, जिनको निशान हैदर उनकी बहादुरी की वजह से मिला, जो कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, जो अजीम मतलब सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है। ठीक है। शबीर शरीफ वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 28 1943। तो शबीर शरीफ जो हैं वो पैदा हुए थे 28 अप्रैल को 1943 में। इनटू राजपूत फैमिली, कहाँ पैदा हुए थे? एक राजपूत फैमिली में पैदा हुए थे। इन कुंजा, कुंजा एक इलाका है गुजरात के पास, तो कुंजा में पैदा हुए थे। हिज फादर मेजर राना मोहम्मद शरीफ वॉज अ पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर। उन्होंने बताया जी आपके जो वालिद थे मेजर राना मोहम्मद शरीफ, वो भी पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर थे। इनकी जो पूरी फैमिली है ना, इनके भाई, इनके जो हमारे जिनका हम टॉपिक में आज हम पढ़ रहे हैं, मेजर शबीर शरीफ जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनके जो बड़े भाई थे, सॉरी छोटे भाई, वो भी मेजर हैं, इस टाइम हयात हैं, वो भी मेजर थे पाकिस्तानी आर्मी में। और उसके अलावा जनाब जो मेजर राजा अजीज़ भट्टी हैं, वो भी इनके चचा थे। ठीक है। ही वॉज द नेफ्यू ऑफ निशान हैदर होल्डर मेजर राजा अजीज़ भट्टी। मेजर राजा अजीज़ भट्टी के जो ये मेजर शबीर शरीफ हैं, वो इनके भतीजे थे। ठीक है। एंड एल्डर ब्रदर ऑफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ, और जो राहील शरीफ हैं इस टाइम रिटायर हैं, उनके ये जो राहील शरीफ हैं वो शबीर शरीफ के छोटे भाई हैं। फॉर्मर चीफ एंड आर्मी स्टाफ, वो आर्मी में थे और फॉर्मर चीफ, पहले वो चीफ थे। और उसके बाद जनाब अब इस टाइम भी वो जो राहील शरीफ हैं, वो इस टाइम भी सऊदी अरब में जो है ना, वो कमांडर चीफ हैं। वो किसके कमांडर हैं? इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म के वो जो है ना, वो कमांडर हैं इस टाइम। और वो पाकिस्तान के पहले ऐसे शख्स हैं जो इतनी बड़ी पोस्ट पे वहाँ पर सऊदी अरब में इस टाइम हैं मौजूद। तो ये आगे है जनाब। ही कम्प्लीटेड हिज मैट्रिक, ये अब किसकी बात हो रही है? शबीर शरीफ की बात हो रही है। आप लोगों ने इनमें सब में कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि निशान हैदर होल्डर जो राजा अजीज़ भट्टी हैं, वो राना मोहम्मद शरीफ के भाई थे। ठीक है, ये दोनों भाई हैं। और जो जनरल रहील हैं वो, और शबीर शरीफ, ये दोनों भाई हैं। और ये जो है मोहम्मद शरीफ, वो जाहिर सी बात है नामों से ही जाहिर हो रहा है, राहील शरीफ के और शबीर शरीफ के वालिद। और राजा अजीज़ भट्टी जो हैं वो इन दोनों के चचा थे। आगे है ही कम्प्लीटेड हिज मैट्रिक फ्रॉम सेंट एंथनीज हाई स्कूल। आपने अपनी जो मैट्रिक की तालीम थी वो सेंट एंथनी हाई स्कूल से हासिल की, लाहौर में है। ही वाज अ स्टूडेंट एट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के एक स्टूडेंट थे। व्हेन ही वाज रिक्रूटेड इनटू द पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल। जब आपकी भर्ती, रिक्रूटेड यानी कि भर्ती होना, जब आपकी भर्ती होगी थी कहाँ? पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में। तो जनाब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल जो है, यहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है फ़ौजियों की। और ये एबटाबाद में है, खैबर पख्तूनख्वा में। और नवंबर 1947 में ये जो है ना, ये स्टार्ट हुई थी। तो ही सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज ट्रेनिंग एंड वाज अवार्डेड द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर क्या है? ये
अज़मत की तलवार है। तो ये किसको मिलती है? ये जो कैडेट होते हैं ना, जो ट्रेनिंग हासिल कर रहे होते हैं फ़ौजी, उनमें जो सबसे अच्छी परफ़ॉर्मेंस करता है ना, ये उसको मिलती है। तो पहले जनाब ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या मिला? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। आप लोग अब चेक करते जाइए। ट्रेनिंग के दौरान मिला स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। उसके बाद ही वाज पोस्टेड टू 6th बटालियन ऑफ फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। ये जो 6th बटालियन ऑफ फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट है ना, ये जनाब ये बटालियंस बनाई जाती हैं जब जंगें हो रही होती हैं ना, तो उन जंगों के दौरान ऐसी बटालियंस बनाई जाती हैं, मतलब फौजी दस्ते बनाए जाते हैं। आप लोग कह लें कि कुछ कह लें, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसा इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं है कि कितने कितने अफराद होते हैं उसमें। वो तो जाहिर सी बात है, वो लोग खुद सेट करते होंगे, क्या हिसाब होता होगा वो तो वही जानते हैं। आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको लें कि 10-15 लोगों का एक दस्ता बना लिया जाता है कि भाई तुम फिर उनका एक लीडर सेट कर दिया जाता है कि ये जो लीडर है वो बताएगा कि किस बंदे ने कि कहाँ पे खड़ा होना है, कहाँ पर पहरा देना है, कहाँ पर जो है वो गोलियां चलानी है और कहाँ पर नहीं चलानी है, ये हिसाब होता है। तो ये बटालियंस कहलाती हैं। तो आप जो हैं फ्रंटियर फोर्स के 6th बटालियन में थे जब जंग हुई थी। तो शब्बीर शरीफ वाज वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड ऑफिसर। तो ये जो जिन जिन लोगों की तारीफ़ की गई, बहुत ज़्यादा एडमायर होता है तारीफ़ करना। तो जो बहुत ज़्यादा जिन लोगों की तारीफ़ की गई, जो बहुत मशहूर हुए, जो अपनी बहादुरी की वजह से, उनमें से एक ऑफिसर थे कौन? शब्बीर शरीफ। तो ही प्लेड स्क्वॉश एंड आल्सो वन मैनी स्विमिंग मेडल्स। तो आप स्क्वॉश खेलते थे और स्विमिंग करते थे, तो स्विमिंग में उन्होंने बहुत से मेडल्स भी हासिल किए थे। ही वाज सर्विंग द 4th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। अब ये किसी दूसरी जंग में, ये 1965 की जंग में, फिर ये यहाँ पर 4th फ्रंटियर फोर्स में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कब आए? 1971 में। ये 1971 में फिर जब उनके दोबारा वो कहीं तैनात हुए ना, तो वो फिर 4th फ्रंटियर फोर्स में आए। तो ये भी सेम वही बटालियन, मतलब ये जो बनती हैं दस्ते वगैरह बनते हैं, उसमें ही ये थे। तो आगे ये आएगा जनाब हमारे पास इन द 1971 इंडो पाक वार। 1971 की जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, इंडो पाक वार, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई, मेजर शब्बीर वाज द कमांडर ऑफ अ कंपनी। मेजर शब्बीर जो हैं वो एक कंपनी में कमांडर थे फ्रॉम द 6th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। ये फिर से आ गया जनाब, 6th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमांडर थे। ही वाज टास्क्ड विद कैप्चरिंग गुरुमुखी, खेरा एंड बेरी। तो आपका काम क्या था? टास्क आपको क्या मिला था कि आपने कैप्चर करना है, कब्जे में लेना है गुरुमुखी, खेरा और बेरी को। अ विलेज इन द सुलेमान की सेक्टर। तो सुलेमान की सेक्टर में एक जो गांव है गुरुमुखी, खेरा और बेरी, उसको आपने कैप्चर करना था, उसको आपने कब्जे में लेना था। तो ये हो गए जनाब हमारे तकरीबन 4 पैराग्राफ। अगर हम इस तरह से पैराग्राफ्स को गिने 1 2 3 और पिछला 4, तो ये 4 पैराग्राफ हो गए हमारे। तकरीबन 1/3 जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को जो है इसका ट्रांसलेशन चेक करवा देती हूँ। आप लोग इसकी ट्रांसलेशन चेक कर लें और जो क्वेश्चन है वो चेक कर लें आप। तो पहले जो प्री रीडिंग क्वेश्चंस थे हमारे वो, व्हाट इज़ अ सोल्जर्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तो सोल्जर की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या होती है? अ सोल्जर्स लव फॉर हिज कंट्री इज़ हिज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तो सोल्जर का अपने वतन से मोहब्बत जो है वो इसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। वाई आर सोल्जर्स द रियल हीरोज़। तो सोल्जर जो हैं वो रियल हीरोज़ क्यों होते हैं? द सोल्जर्स आर द रियल हीरोज़ बिकॉज दे प्रोटेक्ट द होल कंट्री फ्रॉम एनिमीज़। तो दुश्मनों से ये पूरे मुल्क को बचाते हैं, इसलिए ये रियल हीरो होते हैं। आगे जनाब ट्रांसलेशन आप एक नज़र चेक कर लें। फ़ौजी एक मुल्क का सरमाया है, वो अपनी कौम के मुहाफ़िज़ होते हैं और हर कीमत पर अपने आबाई इलाके की हिफाजत करते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने बहुत से अजीम हीरो तैयार किए हैं जिन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाते निभाते अपनी जानें कुर्बान की हैं। राना शब्बीर शरीफ हमारे मुल्क के बहादुर बेटों में से एक हैं, जिन्हें अपनी बहादुरी के लिए सबसे आला फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। शब्बीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को
एक राजपूत ख़ानदान में गुजरात के इलाके कुंजा में पैदा हुए। उनके वालिद मेजर राना मोहम्मद शरीफ एक पाकिस्तानी फ़ौजी अफ़सर थे। वो एक निशान हैदर होल्डर मेजर अज़ीज़ भट्टी के भतीजे और पहले से एक आर्मी स्टाफ चीफ रिटायर्ड जनरल राहील शरीफ के सॉरी, यहाँ पर लिखने में गलती हुई है, जनरल राहील शरीफ इनके छोटे भाई थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है उनसे पहले, जबकि यहाँ इस वक्त से पहले वहाँ जो फार्मर चीफ लिखा गया है ना, वो इस मतलब वो जो इस टाइम चीफ है ना, उनसे पहले जो चीफ थे उन वो हैं जनरल राहील। तो उन्होंने अपना मैट्रिक ये अब फिर दोबारा शबीर शरीफ की बात हो रही है। वो एकदम से मतलब ही डिड दिस और ही डिड दैट मतलब आ रहा है ना, तो वो उन्होंने ये किया और वो ये थे और वो ये थे, वो फिर मिक्स हो रहा है, चीज़ें मिक्स हो रही हैं। आप लोगों ने इसको ज़रा ध्यान से करना है, मिक्स नहीं करना है। उन्होंने अपना मैट्रिक किसने? शबीर शरीफ ने अपना मैट्रिक सेंट एंथनी हाई स्कूल लाहौर से मुकम्मल किया। वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के एक तालिब इल्म थे जब उन्हें पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में भर्ती किया गया। उन्होंने कामयाबी से अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की और इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का एजाज़ मिला। आगे हैं जनाब, शब्बीर शरीफ पाकिस्तान आर्मी के मशहूर अफसरों में से एक थे। आप स्क्वॉश खेलते थे और आपने तैराकी में भी बहुत से मेडल हासिल किए जब आप 4th फ्रंटियर रेजिमेंट की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। जब 4th फ्रंटियर फोर्स की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे तब तैराकी में मेडल हासिल किए थे। ठीक है, जो 6th रेजिमेंट फोर्स है वो उसमें 1971 में होने वाली जंग में जो है वो किया था। जब शामिल हुए थे ना तब वो 6th FF में थे। जब वो मेडल शेडल हासिल किए ना तब वो 4th FF में थे। इस चीज़ को आपने समझना है। आगे है 1971 में होने वाली इंडिया पाकिस्तान की जंग में मेजर शबीर शरीफ 6th फ्रंटियर 4th रेजिमेंट के कमांडर थे। आपको सुलेमान की सेक्टर के गांव गुरमुखी खेड़ा और बेरी को कब्जे में लेने का काम मिला था। कब्जे में लेना यानी कि उस जगह की हिफाजत करना और वहाँ पे जो तैनात हुए हैं वहाँ के अफसर उनको अपने मातहत रखना। ठीक है ना, उन लोगों की का अपनी तरफ आने वाले हमले को नाकाम बनाना, ये चीज़ है। आगे है इससे ये जो हमने ऊपर ट्रांसलेशन पढ़ी है इससे जो रिलेटेड थे वो 2 क्वेश्चन थे, 2 भी नहीं तकरीबन एक डेढ़ डेढ़ क्वेश्चन आ रहा था। वो जो आगे का हाफ है वो हमें आगे से लेना पड़ा। तो वो हम जब अगली वीडियो में ट्रांसलेशन करेंगे वो आप लोग को तब समझ में आ जाएगी बात। आगे है क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन एंड वेयर वाज मेजर शबीर शरीफ शहीद बॉर्न? तो आप कहाँ और कब पैदा हुए थे? तो मेजर शबीर शरीफ शहीद वाज बॉर्न ऑन 28 अप्रैल 1943 इन कुंजा, गुजरात। तो ये गुजरात में 1943 में 28 अप्रैल को पैदा हुए थे। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे है व्हाट वाज मेजर शबीर शरीफ टास्क्ड विद एंड ये जो है ये हमारा जो ऊपर ये लाइन गुजरी इससे रिलेटेड है कि आपको क्या काम मिला था एंड हाउ डिड ही कंप्लीटेड दैट टास्क, और आपने ये काम कैसे कंप्लीट किया। ये थोड़ा सा आगे से इसका आंसर लेना पड़ा है, जो हमने ट्रांसलेशन की है उससे थोड़ा आगे से। तो इट्स ओके आप लोग नेक्स्ट जो वीडियो अगर मेरी आएगी जो नेक्स्ट जिसमें ट्रांसलेशन की जाएगी तो अगर आप वो देखेंगे तो आपको ये चीज़ की क्लियरेंस मिल जाएगी। तो आंसर है इसका ही वाज टास्क्ड विद कैप्चरिंग गुरमुखी एंड गुरमुखी एंड बेरी। तो इतना भी आप लिखेंगे तो ये उस गांव का नाम पूरा हो रहा है। इन सुलेमान की सेक्टर, तो सुलेमान की सेक्टर में ये जो गांव था इसको मातहत करने का आपको काम मिला था। ही करेजियसली फॉट, ये अब अगला कि उन्होंने ये टास्क कैसे निभाया। तो ही करेजियसली फॉट अलॉन्ग साइड हिज मैन, तो आप अपने लोगों को साथ लेकर बहुत बहादुरी से लड़े। एंड क्लियर्ड द झांगर पोस्ट विद ग्रेट ब्रेवरी, और झांगर पोस्ट को आपने बहुत ज़्यादा बहादुरी से जो है वो क्लियर किया था।
तो ये है जनाब हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोग इसको लाइक करेंगे और आप दूसरों को भी प्लीज़ इनवाइट कीजिए कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोग की हेल्प करती रहूँगी, आप लोग भी प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और सब्सक्राइब करें आप भी। और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और बहुत दिल लगा कर पढ़िएगा। हमेशा एक बात याद रखिए कि आप समझ कर पढ़िए, तभी आप लोग कामयाब होंगे। अगर रट्टाबाज़ी करेंगे तो कामयाबी थोड़ी मुश्किल से मिलती है, और मिल भी जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती है। तो समझ कर पढ़िए और इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है और अल्लाह मेरे भी साथ होगा। अल्लाह हाफ़िज़।